हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कन्वा क्लासेज में। तो आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस चैप्टर नंबर 14 सब नेचुरल फिनोमिना को जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उनको आज इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में यानी क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें से जाके और भी चैप्टर्स की वीडियोज देख सकते हो, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज टाइप के। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कौन चार्ज है। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर। ठीक है, तो उनमें इक्वल चार्ज एक्वायर होता है और अनलाइक इक्वल एंड अनलाइक चार्ज एक्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रैक्शन, मतलब इनमें फ्रिक्शन के द्वारा जो है इजीली चार्ज नहीं हो सकता, वो है कॉपर। फोर्थ क्वेश्चन है प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट। ठीक है, तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है फोकस से, और अर्थक्वेक के ओरिजिनेटिंग पॉइंट फोकस के ऊपर जो होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है इज द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, तो क्रस्ट इज द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे डेवलप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब इक्वल अमाउंट चार्ज होता है बट अपोजिट होता है। ठीक है, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। थर्ड क्वेश्चन है प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग से टॉल बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग कंडक्टर। अर्थक्वेक दैट टेक्स प्लेस इन सी आर कॉल्ड। ठीक है, सी में जो अर्थक्वेक आता है उसको सुनामीज कहते हैं। सुनामीज का जो मैग्नीट्यूड होता है रिचर स्केल पे वो बहुत हाई होता है और सुनामी के इफेक्ट भी हाई होते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स का जो ग्राफिकल रिकॉर्ड रखा जाता है सेस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी का, ठीक है, वो सिस्मोग्राम के द्वारा रखा जाता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन ए चार्ज क्लाउड्स एंड अर्थ, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वी शुड अवॉइड टेकिंग ए शॉवर ड्यूरिंग लाइटनिंग, यस व्हाई नॉट, इट इज़ ट्रू। यानी कि हमें लाइटनिंग के दौरान, ठीक है, और शॉवर नहीं लेना चाहिए, मतलब बाथिंग नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट, और बिकॉज वाटर भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड नॉट गो ऑन रूफ ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, मतलब हमें थंडरस्टॉर्म के दौरान टॉल बिल्डिंग्स के रूफ पर नहीं जाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचर स्केल इज द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी का जो ग्राफिकल रिकॉर्ड किया जाता है रिचर स्केल इज ग्राफिकल रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो सिस्मोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइटनिंग एंड थंडर अकर वी शुड पुट ऑफ द पावर सप्लाई, यस। ठीक है, लाइटनिंग और थंडर आता है तो हमें पावर सप्लाई को ऑफ रखना चाहिए। आगे देखते हैं गिव वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज डायरेक्टली अबव द सेस्मिक फोकस। सेस्मिक फोकस के डायरेक्टली अबव जो होता है एपिसेंटर होता है, इसको मैंने जस्ट पीछे अभी आपको बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वेव्स दैट आर जनरेटेड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के इनसाइड जो वेव्स जनरेट होती है ड्यू टू अर्थक्वेक, उन्हें हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केल ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं हम रिचर स्केल पे। रिचर स्केल ए क्रैक रनिंग थ्रू द टेक्टोनिक प्लेट एज रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से अर्थक्वेक कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ है एसरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं पहले एसरेशन लाइटनिंग स्ट्राइक्स टॉल बिल्डिंग्स, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखते हैं इसका रीजन। ए लाइटनिंग कंडक्टर इज इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ ए सिंगल स्टोरी हाउस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंगल स्टोरी हाउस पे ही लाइटनिंग कंडक्टर को हम
इंस्टॉल कर सकते हैं, सब पे कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट एसरेशन इज राइट बट रीजन इज नॉट राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। आगे है केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस, जिनमें हमें किस पैराग्राफ को कंप्लीट स्टडी करना है और क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइटनिंग कंडक्टर इज इंस्टॉल्ड ऑन, ठीक है, तो टॉल बिल्डिंग स्पेस को इंस्टॉल किया जाता है लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है लाइटनिंग स्ट्राइक कैन कॉज, ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 1 और 2, यानी कि ड्रेनेज टू आइज, मतलब आइज को डैमेज कर सकता है और फायर्स भी कॉज हो सकती है, ठीक है। अर्थक्वेक नहीं आ सकता है, अर्थक्वेक का रीजन नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड यू आर इनसाइड ए बिल्डिंग, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और हम बिल्डिंग के अंदर होते हैं, इट इज़ टू सेफ टू यूज, तो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना सेफ रहता है, बाकी अदर को यूज़ करना सेफ नहीं रहता है ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन 7 है, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द मेजर चार्ज, चार्ज को हम डिटेक्ट और मेजरिंग करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू ए चार्ज बॉडी टू अर्थ, अर्थ मतलब चार्ज बॉडी से चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर करने का प्रोसेस होता है अर्थिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है नेम द लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो वो है थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है व्हाट आर द 3 वेज टू बी ट्रांसफर चार्ज, चार्ज को ट्रांसफर करने के 3 वेज कौन से हैं, तो रबिंग, इंडक्शन और कंडक्शन, ये 3 तरीके के मेथड्स हैं जिनसे हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के हैं व्हाट कॉजेज द साउंड ऑफ थंडर इन द स्काई, ठीक है, मतलब जो साउंड थंडर साउंड कॉज होता है स्काई में, तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के प्रोसेस से जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट्स अप द एयर, एयर को हीट अप करती है, विच एक्सपेंड द सडनली, मतलब एयर जो होती है वो सडनली एक्सपेंड हो जाती है, दिस सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर, तो एयर का जो ये सडन एक्सपेंशन होता है, ठीक है, सेंड ए डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, तो ये वाइब्रेशन की फॉर्म में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है जिससे कि जो थंडर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये इसका आंसर है, यू कैन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है एक्सप्लेन द टर्म्स फोकस एंड एपिसेंटर, फोकस और एपिसेंटर टर्म को एक्सप्लेन करना है। तो देखो फोकस द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट, मतलब जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम बोलते हैं सेस्मिक फोकस, ठीक है। और एपिसेंटर का देखो द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस, यानी कि जो फोकस के वर्टिकली अबव होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड, अर्थक्वेक के द्वारा जो डैमेज होता है वो किन किन के फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, तो इसका आंसर देखो द डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक जो है कितने मैग्नीट्यूड का है, एंड फोकल डेप्थ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, और एपिसेंटर से जो है डिस्टेंस कितनी है उस एरिया की, ठीक है, तो डैमेज जो होता है वो उस पर भी डिपेंड करता है, और बिल्डिंग की डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हाउ इज चार्जिंग बाय इंडक्शन डिफरेंट फ्रॉम चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब इंडक्शन के द्वारा जो चार्जिंग करते हैं वो कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग से किस पे कैसे डिफरेंट, तो देखो इंडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन बिकॉज कंडक्शन चार्ज इज इंड्यूस्ड बाय टचिंग, मतलब कंडक्शन में टचिंग करते हैं, मतलब वन ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करते हैं तब जाके ये कंडक्शन मेथड होता है, जबकि इंडक्शन में टचिंग नहीं होता है, ठीक है, यानी कि विदाउट टचिंग ही इंडक्शन में चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये मेजर डिफरेंस है, कंडक्शन में टचिंग होता है और इंडक्शन में टचिंग नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप के हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गॉड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, सपोर्ट विथ योर आंसर विथ डायग्राम, और इसमें डायग्राम भी बनाना है आपको। तो ये इसका आंसर है टेक ए गॉड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, हमें एक गॉड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेना है, और टेक ए ग्लास रोड, एक ग्लास रोड लेना है, यानी कि प्लास्टिक स्केल भी ले सकते हैं, और रब इट विथ सिल्क, यानी ग्लास रोड को हम प्लास्टिक स्केल को या ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब करते हैं।
सो दैट इज गेट पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के साथ रब करने से जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ब्रिंग द ग्लास रोड और प्लास्टिक स्केल नियर द ब्रास डिस्क, मतलब ये जो आपका ग्लास रोड है, ठीक है, इसको हमें ये ब्रास की जो डिस्क है ये इसके पास लाना है। जैसे हम इसको इसके पास लाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और आगे जाके ये जो गोल्ड की फॉइल है, ठीक है, इनमें भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये गोल्ड की फॉइल में दोनों में सेम चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। तो यानी कि सेम चार्ज ट्रांसफ़र होने से ये गोल्ड की फॉइल है वो एक दूसरे को डिवर्ज करेंगी, ठीक है। अब डिवर्ज क्यों करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है, सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो ये गोल्ड फॉइल डिवर्ज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, टच द ब्रास। अब क्या करेंगे हम, ब्रास यानी कि ये जो ब्रास डिस्क है इसको अपने हाथ से टच करेंगे, टच विथ योर हैंड। जैसे हम इसको हैंड से टच करेंगे तो इसका जो पूरा चार्ज है ना वो हमारे हैंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमारे हैंड में से वो डायरेक्ट अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो ये गोल्ड फॉइल है, मतलब ये जो गोल्ड फॉइल है अभी कुछ इस कंडीशन में है, लेकिन जैसे हम इस ब्रास की डिस्क को टच करेंगे तो गोल्ड फॉइल जो है बिल्कुल पास पास आ जाएंगी, बिकॉज ये डिस्चार्ज हो जाएंगी, मतलब इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारी बॉडी में जाएगा और हमारी बॉडी से अर्थ में चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है और ये क्वेश्चन का आंसर राइट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, हाउ डज इट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग, और ये हमारे बिल्डिंग को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो देखो, लाइटनिंग कंडक्टर इज ए सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिसको इंस्टॉल किया जाता है हाईएस्ट पॉइंट, यानी बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट पे इसको इंस्टॉल किया जाता है और ये हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी लाइट के डैमेजिंग से हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट एस बिल्डिंग बाय द प्रोवाइडिंग ए कंडक्टिव पाथवे, यानी लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है एक कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड करके, यानी कि जो भी चार्ज लाइटनिंग कंडक्टर पर गिरता है वो उसको पास आउट कर देता है डायरेक्टली अर्थ में। इससे क्या होता है, हमारी बिल्डिंग प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस लाइटनिंग कंडक्टर में एक मेटल रॉड होती है, व्हेनेवर ए क्लाउड्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज पासिस ओवर द बिल्डिंग, यानी कि कोई क्लाउड्स जिसमें कि चार्ज ऑलरेडी होता है तो वैसे ही बिल्डिंग से पास होता है, एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज बिल्ड ऑन द लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बिल्ड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ऊपर एक क्लाउड्स है, क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये मेटलिक कंडक्टर नीचे है, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये जो क्लाउड्स का चार्ज है वो डायरेक्टली पास आउट हो जाता है इस लाइटनिंग कंडक्टर से अर्थ में, ठीक है। दिस चार्ज कैन नॉट बी हेल्ड बाय द लाइटनिंग कंडक्टर एंड ऑल इज गोज सेफली टू अर्थ, मतलब अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे कि हमारी बिल्डिंग प्रोटेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सेफ्टी मेजरमेंट दैट शुड बी टेकन व्हेन लाइटनिंग अकर्स, मतलब लाइटनिंग जब होती है तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजरमेंट्स लेना चाहिए वो देखते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, सेफ्टी मेजर टू बी टेकन ड्यूरिंग द लाइटनिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, डू नॉट स्टैंड अंडर ए ट्री, मतलब कभी भी हमें ट्री के अंडर स्टैंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्री जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, लाइट उससे पास हो सकती है और हमें हार्म कर सकती है। सेकंड पॉइंट है, डू नॉट रिमेन इन ए ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, हमें शेल्टर लेना चाहिए इनसाइड ए बिल्डिंग, ठीक है। और टेक शेल्टर इन ए व्हीकल विथ ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड, यानी कि अगर हम व्हीकल्स में हैं तो हमें सारे डोर्स और विंडोज क्लोज करना चाहिए, ठीक है। मेटेलिक फ्रेम ऑफ द बॉडी, फ्रेम ऑफ द व्हीकल, मेटलिक फ्रेम ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का जो मेटलिक फ्रेम होता है वो एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सो कीप यू सेफ इनसाइड इट, तो वो आपको एक तरह से सेफ रखता है, लेकिन सावधान रहना चाहिए कि हमें उस मेटलिक बॉडी को, यानी कि व्हीकल की मेटलिक बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सेकेंड है, डू नॉट गो टू द टेरिस ऑफ एनी टॉल बिल्डिंग, मतलब हमें बिल्डिंग की टेरिस पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज टेरिस पे जाने से जो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग है वो काफ़ी फॉल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट सम पर्सनल सेफ्टी मेजरमेंट। अब हमें पर्सनल सेफ्टी मेजरमेंट बताने हैं, अर्थक्वेक जब अकर होता है तब कौन कौन से लेना, तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इन केस द अर्थक्वेक स्ट्राइक यू आर इनसाइड ए बिल्डिंग फॉलोज द फर्स्ट स्टेप्स फॉलोज। फर्स्ट है, ट्राई टू लीव ए बिल्डिंग एज सुन एज पॉसिबल, हमें यानी बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो,
मूव एन ओपन एरिया एंड बट कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल से हमें दूर रखना चाहिए। ऑलवेज यूज स्टेयर टू गेट आउट बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से नीचे आने के लिए स्टेयर्स का यूज करना चाहिए। नेवर लिफ्ट, मतलब यूज लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट मूव आउट, अगर हम बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो हमें किसी हार्ड मतलब टेबल के अंदर अपने आप को रखना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर देखा गया है। इन केस यू इन बेड, अगर हम बेड पे हैं तो हमें पिलो से अपने हेड को जो है कवर करना चाहिए। टर्न ऑफ द पावर सप्लाई को इमीडिएटली टर्न ओवर करना देना चाहिए, ठीक है। तो आप इतना ही मेजरमेंट यहाँ पे राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हाई ऑर्डर थिंकिंग का। वाई डज लाइटनिंग स्ट्राइक्स मोर फ्रिक्वेंटली इन हिली एरियाज, मतलब हिली एरियाज पर लाइटनिंग जो है मोर फ्रिक्वेंटली क्यों स्ट्राइक होती है, तो इसका रीज़न बताना है। तो देखो, इन हिली एरियाज ग्राउंड इज कॉम्प्लीमेंटली क्लोजर टू द क्लाउड्स, मतलब हिली एरियाज में जो वहाँ का सरफेस होता है वो क्लाउड्स के बहुत पास होता है, ठीक है। सो वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो होता है मोर फ्रिक्वेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल जो अर्थ है उसकी बजाय। लॉन्ग के क्वेश्चन आंसर का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आप ये भी राइट कर सकते हो, मैंने जो बताया वो भी राइट कर सकते हो, दोनों सेम है बट उसमें थोड़ा बड़ा दिखता है आपको, ये शॉर्ट है, तो यू कैन राइट दिस आल्सो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। वाई इज इट सजेस्ट दैट यूज ऑफ अम्ब्रेला ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, ठीक है, मतलब थंडरस्टॉर्म के दौरान अम्ब्रेला को सलाह न करने का दिया जाता है, बिकॉज क्योंकि इफ़ वी आर कैरी अम्ब्रेला ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म में अगर हम अम्ब्रेला को कैरी करते हैं तो द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन डिस्चार्ज थ्रू द मेटलिक स्टिक, मतलब अम्ब्रेला में मेटलिक स्टिक होती है तो उससे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो हमारी बॉडी में डिस्चार्ज हो सकता है, सो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो हमें ये सलाह दी जाती है कि अम्ब्रेला मेटलिक स्टिक वाले अम्ब्रेला को हमें यूज नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज द टॉप ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर ऑलवेज हायर देन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो लाइटनिंग कंडक्टर को बिल्डिंग के टॉप हाई लेवल पर ही क्यों लगाया जाता है, तो इसका आंसर है देखो, टॉल स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड लाइक बिल्डिंग प्रोवाइड ए चैनल फॉर द लाइटनिंग टू डिस्चार्ज इनटू द ग्राउंड, मतलब टॉप सरफेस ही एक तरह से चैनल प्रोवाइड करता है लाइटनिंग को एक तरह से डिस्चार्ज करने का, मतलब एक पाथ प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई लाइटनिंग कंडक्टर शुड बी टॉलर देन द बिल्डिंग, तो इसलिए लाइटनिंग कंडक्टर जो है बिल्डिंग से टॉलर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैल्यू बेस्ड। व्हेन तरुण एंड वरुण वर कमिंग एट आफ्टर होम आफ्टर वाचिंग ए लेट नाइट मूवी, मतलब तरुण और वरुण लेट नाइट मूवी को देख के घर आ रहे थे। ए थंडर स्टॉर्म अगर तरुण अर्ग्ड वरुण टू एंजॉय द वेदर, मतलब तरुण जो होता है, ठीक है, वो वरुण को कहता है कि वेदर को एंजॉय करो, बट वरुण कहता है तरुण से कि लाइटनिंग में भी फॉल ऑन देम, मतलब लाइटनिंग भी उन पर गिर सकती है, ऑन द ट्रीज एंड पोल्स, ठीक है, बीच में कॉज इंजरी, ये भी हमें इंजर कर सकते हैं। सो दे स्टूड बिलो ए सीमेंटेड रूफ, तो वे एक सीमेंटेड रूफ के पास खड़े हो जाते हैं और अपने आप को लाइटनिंग से सेव करते हैं। व्हाट वैल्यू वरुण एग्जिबिट, तो यहाँ पर वरुण कौन सी वैल्यू का एग्जिबिट करते हैं, तो देखो इसका आंसर है वरुण हैज ए गुड नॉलेज ऑफ बेसिक साइंटिफिक फैक्ट, मतलब वरुण को बेसिक साइंटिफिक फैक्ट का गुड नॉलेज है और वो जानता है डज एंड डज नॉट ऑफ थंडरस्टॉर्म, मतलब थंडरस्टॉर्म से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ही इज एन इंटेलिजेंट एंड प्रोडक्टिव पर्सन, मतलब वो इंटेलिजेंट है और प्रोडक्टिव पर्सन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड का। एन अर्थक्वेक अकर इन पुनीत सिटी, पुनीत की सिटी में अर्थक्वेक आया था। ऑल द पीपल्स इन हिज अपार्टमेंट रस्ट आउट, तो वो उसके जितने भी अपार्टमेंट पे लोग थे वो बाहर निकल गए थे। पुनीत ग्रैंडमदर पाज बेड रिडन, मतलब पुनीत की ग्रैंडमदर जो थी वो बेड पे थी। पुनीत कैरिड हर ऑन हिज बैग, तो वो उसको बैग पे रख के बाहर लेके आए थे। आउट ऑफ द बिल्डिंग से टू ओपन स्पेस में, तो व्हाट वैल्यूज डज पुनीत एग्जिबिट, तो यहाँ पर पुनीत कौन सी वैल्यू का एग्जिबिट, तो इसका आंसर देखो, पुनीत नोज दैट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, पुनीत जानता है कि अर्थक्वेक के दौरान वन शुड नॉट स्टे इनसाइड द हाउस, मतलब हमें हाउस के अंदर नहीं रहना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम। ही इज वेरी केयरिंग, और वह बहुत ही केयरिंग और रेस्पॉन्सिबल पर्सन दिखता है यहाँ पर, बिकॉज वो अपनी ग्रैंड मदर को आउटसाइड लेके आता है और अर्थक्वेक के दौरान अपने बैग पे, ठीक है। सो आपको भी पुनीत और वरुण जैसे काम करने चाहिए। नेक्स्ट आपका पिक्चर टॉप है।
इसमें पिक्चर को स्टडी करना है और फ्यू लाइन्स बोलनी है। तो ये अर्थक्वेक की पिक्चर है, तो अर्थक्वेक के बारे में आप कोई भी 2-3 लाइन यहाँ पर बोल सकते हो इसमें। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा हो सके और अपने क्लासमेट के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं बाकी के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें से देख सकते हो। थैंक यू।